Welcome to my EduPoint, Synthetic Fibers and Plastics, Class 8, Part 2। पिछली क्लास में हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिक जो है वो भी एक पॉलीमर है। जिस तरह से पहले सिंथेटिक फाइबर जो है वो भी पॉलीमर है, प्लास्टिक भी एक तरह का पॉलीमर है, पर थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट। इसमें सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट नहीं होता। कुछ लीनियर होते हैं और कुछ क्रॉस लिंक्ड होते हैं। जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिखा रखा है, लीनियर मतलब एक के साथ एक जुड़ते जा रहे हैं, तो ये है लीनियर। और क्रॉस लिंक में क्या है, जैसे एक मॉलिक्यूल साइड वाइज भी जुड़ा हुआ है और लेंथ वाइज भी जुड़ा हुआ है। एक मोनोमर जो है आगे वो एक से ज्यादा मोनोमर से जुड़ सकता है। इजीली मोल्डेबल। इजीली मोल्डेबल मतलब आप इसे आसानी से मोल्ड कर सकते हो, कोई भी शेप दे सकते हो। इसको आप प्लास्टिक को आप रिसाइकिल कर सकते हो। रिसाइकिल मतलब एक बार आपने यूज किया, उसके बाद दोबारा से उसे वेस्ट हो गया वो आपका, तो उसको दोबारा से रिसाइकिल करके उसका नया प्रोडक्ट बना लिया, उसे रीयूज कर सकते हो। इसको आप कलर कर सकते हो, इसको आप मेल्ट कर सकते हो, रोल्ड इनटू शीट्स। शीट्स में शीट्स बना सकते हो, रोल्ड इनटू शीट्स मतलब शीट्स बना सकते हो इनसे। और इनसे प्लास्टिक से वायर्स भी बना सकते हो आप। पॉलीथीन, जो आप पॉलीथीन देखते हो, ये भी एक प्लास्टिक का एग्जाम्पल है, जो कि किस में यूज होता है, पॉलीथीन बैग्स बनाने में यूज होता है। आप अक्सर देखते हो वेजिटेबल लेने जाते हो तो आपको पॉलीथीन के बैग में वो वेजिटेबल देता है, तो ये भी एक प्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है। प्लास्टिक के दो टाइप्स हैं, एक तो है थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग and can be bent easily are known as thermoplastics। तो थर्मोप्लास्टिक्स कौन से होते हैं, जिनको थोड़ी सी भी हीट लगते हैं उनकी शेप चेंज हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। इनको आप इजीली बेंड भी कर सकते हो, मोड़ सकते हो। इसके एग्जांपल है पॉलीथीन एंड पीवीसी। और ये कहाँ पे यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर्स। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप कंटेनर्स देखते हो तो ये ज्यादातर थर्मोप्लास्टिक से बने होते हैं। तो ये इजीली डिफॉर्म हो जाते हैं, मतलब जैसे अगर थोड़ी सी भी इनको आग के पास रख दिया, कभी कभी क्या है, गलती से अपने गैस के पास अगर कोई प्लास्टिक का डिब्बा छोड़ दिया तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, पिघल जाएगा वो। तो ये होते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। तो ये वो प्लास्टिक है जिनको अगर आपने एक बार मोल्ड कर दिया, यानी कि एक बार कोई शेप दे दी, तो इनको आप इजीली सॉफ्ट नहीं कर सकते, इवन हीटिंग पे भी सॉफ्ट नहीं कर सकते। इसके एग्जांपल्स हैं बैकेलाइट एंड मेलामाइन। बैकेलाइट जो है वो इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में यूज होता है। जितने भी आप अपने घर में स्विचेस देखते हो और यूटेंसिल्स के हैंडल्स देखते हो, तो ये बैकेलाइट से बने होते हैं। क्यों? क्योंकि जो है अगर इनमें हीट लगेगी तो ये मेल्ट हो जाएंगे अगर दूसरे प्लास्टिक से बनाएंगे, तो इसलिए ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बनते हैं, ताकि ये जब हीट भी हो, जैसे बर्तन में आप खाना बना रहे हो तो हीट तो होगा, हमें ऐसा हैंडल चाहिए जो कि मेल्ट ना हो, तो ये बैकेलाइट से बनाया जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल इसका मेलामाइन है, जो कि फायर प्रूफ है। प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। तो प्लास्टिक को हम यूज करना क्यों पसंद करते हैं, बिकॉज प्लास्टिक जो है वो लाइट वेट है। लाइट वेट मतलब हल्का है, आपको कहीं पे भी लेके जाना है सामान, फर्नीचर को आपको इधर से उधर करना है, अगर प्लास्टिक का होगा, लाइट वेट होगा, तो आप इजीली उसे हिला सकते हो। लोअर प्राइस, इस प्लास्टिक का प्राइस भी कम होता है। गुड स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ मतलब मजबूती अच्छी होती है। एंड इजी हैंडलिंग, उसको आप इजीली हैंडल कर सकते हो। यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट। तो कहाँ कहाँ यूज होता है, कार्स में, एयरक्राफ्ट में, स्पेस क्राफ्ट में और बहुत सारी चीजों में, जैसे कि स्लीपर्स आप पहनते हो, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस, टॉयज, इन सब में भी प्लास्टिक यूज होता है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव मीन्स प्लास्टिक ज्यादा किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर, वाटर और एयर से रिएक्ट नहीं करता। तो आप अगर इसमें कोई सामान भी डालकर रख देते हो तो वो उससे रिएक्ट नहीं करेगा प्लास्टिक, तो आपका सेफ रहेगा। एयर के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, तो मतलब इसमें रस्ट या करोड होने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉट करोडेड इजीली, इजीली करोड नहीं होता। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक जो है क्या है, लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है। लाइट हल्का है, स्ट्रॉन्ग मजबूत है, और ड्यूरेबल ज्यादा टाइम चलता है। जनरली चीपर देन मेटल्स। अगर हम कोई चीज मेटल्स की बनाते हैं तो वो हमें कॉस्टली पड़ेगी,
अगर वही चीज हम प्लास्टिक की बनाते हैं तो हमें थोड़ी चीपर पड़ेगी। लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है, लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूती अच्छी होती है, ड्यूरेबल ज्यादा टाइम चलता है। कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, आप इसको डिफरेंट शेप्स और साइजेस में मोल्ड कर सकते हो, यानी कि आप इससे कई चीजें बना सकते हो मोल्ड करके। आप कंटेनर्स बना सकते हो, बॉटल्स बना सकते हो, लंच बॉक्स, फर्नीचर, टॉयज, बहुत सारी चीजें प्लास्टिक से आप बना सकते हो। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, प्लास्टिक क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो ऐसी जगह पे जहां हमें क्या करना है, हीट को ट्रांसफर नहीं करना या इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर नहीं करना, तो वहां हम प्लास्टिक यूज करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल वायर्स जो हैं उनके ऊपर क्या है, मेटल्स होता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स तो मेटल की बनी होती है तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होंगी। तो उसकी कवरिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लास्टिक यूज करते हैं, ताकि किसी को शॉक ना लगे। यानी कि अगर वायर को कोई छूता है तो उसे शॉक ना लगे, तो हम इलेक्ट्रिक वायर्स की कवरिंग किससे करते हैं, प्लास्टिक से करते हैं। यूज्ड इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यूज होता है, ग्लव्स बनाने के लिए, सर्जिकल इक्विपमेंट्स बनाने के लिए प्लास्टिक यूज होता है। हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन, स्क्रू ड्राइवर्स और फ्राइंग पैन के हैंडल्स बनाने में प्लास्टिक यूज होता है, क्योंकि वहां हमें पैन में क्या है, अगर आप कोई खाना बना रहे हो तो उसका हैंडल क्या, अगर मेटल का बना होगा तो गर्म हो जाएगा, आप उसे पकड़ नहीं पाओगे, आपको पकड़ने के लिए कोई कपड़ा लेना पड़ेगा। पर अगर वो प्लास्टिक का बना होगा, बैकेलाइट जैसे प्लास्टिक का बना होगा, तो आप इजीली उसे पकड़ सकते हो। तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी का या फिर हीट का काम होता है और आपको उससे बचना है, तो आप क्या करोगे, प्लास्टिक यूज करोगे। टेफलॉन एक स्पेशल तरह का प्लास्टिक है जिसपे ऑयल और वाटर जो है स्टिक नहीं होता। तो हम जितने भी नॉन स्टिक बर्तन हैं वो टेफलॉन से बनाते हैं। फायरमैन क्या करते हैं, वो फायर को एक्सटिंग्विश करने का काम करते हैं। तो उनकी जो यूनिफॉर्म किससे बनती है, कोटिंग ऑफ मेलामाइन, उसके ऊपर मेलामाइन की कोटिंग होती है उनकी यूनिफॉर्म के ऊपर, क्योंकि मेलामाइन एक ऐसा प्लास्टिक है जो कि फ्लेम रेजिस्टेंट है। फ्लेम रेजिस्टेंस मतलब फायर को ये रेजिस्ट करता है। प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट, प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए कैसा है, हेल्पफुल है या हार्मफुल है, किस तरह से है। अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। ऐसे मटेरियल जो नेचुरल प्रोसेस से ही डिकम्पोज हो जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया के एक्शन से, तो उसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि जो डिग्रेड होकर वापस सॉइल के अंदर ही मिल जाते हैं। जैसे कि वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, जितने भी आप सब्जियों और फलों के छिलके हैं, पेपर बैग है, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। तो ये नेचर को नुकसान नहीं करते। जैसे कि हम पेपर बैग यूज करते हैं, आजकल बैग्स के ऊपर भी लिखा हुआ आता है 100% बायोडिग्रेडेबल बैग। तो दैट मीन्स ये इस तरह के बैग्स अगर हम यूज करते हैं तो हमारे नेचर को, हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं है। प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट, a material which is not easily decomposed by natural processes is termed as non-biodegradable। तो ऐसे मटेरियल जो इजीली डिकम्पोज नहीं होते नेचुरल प्रोसेसेस से, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल है टिन, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक बैग्स। तो ये सब जो है इजीली डिकम्पोज नहीं होते, इनको डिकम्पोज करने के लिए सेवरल ईयर्स लग जाते हैं, इनको डिकम्पोज होने के लिए बहुत सारे साल लग जाते हैं। मतलब अगर आप इसके लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हो, आप एक पिट डिग करो, मिट्टी खोदो और उसमें क्या करो, एक उसमें प्लास्टिक का या फिर ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो है, टिन, एल्यूमिनियम, ग्लास, प्लास्टिक बैग्स, ये सब उन्हें उसमें डाल दो और उसे ऊपर से बंद कर दो। और अगर आप उसे काफी दिनों बाद खोलते हो तब भी वो एज इट इज रहेंगे। तो मतलब उनको डिकम्पोज होने में सेवरल ईयर्स लगते हैं। डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न, और अगर आप उन्हें सोचो कि उन्हें बर्न कर दें, हम उन्हें जला दें, तो क्या होगा, वो पूरी तरह से बर्न नहीं होगा। कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और बर्न करने से क्या, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी क्रिएट करेगा, मतलब बर्न करने से भी। और अगर आप उन्हें मिट्टी के नीचे दबाते हो तब भी वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करेगा। और जब हम उसे जलाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी पॉइजनस फ्यूम्स रिलीज होती हैं। तो इसलिए प्लास्टिक जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है। प्लास्टिक आपको पता चल गया कि हमारे लिए हार्मफुल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। तो क्या मेजर्स हैं जो हम अपना सकते हैं ताकि हम प्लास्टिक प्रोडक्ट से अपने एनवायरनमेंट को बचा सके। तो उसके लिए सबसे पहले तो है कि हम
प्लास्टिक का यूज अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम मार्केट जा रहे हैं तो उसकी जगह हम कॉटन और जूट के बैग्स लेके जा सकते हैं। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली। हम ऐसा कर सकते हैं कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो है उनको अलग अलग कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब हम अलग अलग बिन्स बना सकते हैं और एक में हम क्या करेंगे कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कलेक्ट कर लेंगे और दूसरे में नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ताकि वेस्ट हमारा अलग हो जाएगा। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को हम सॉइल के अंदर मिक्स कर सकते हैं या कोई पिट डिग करके उसके अंदर हम वो वेस्ट डाल सकते हैं बायोडिग्रेडेबल वाला और उसको ऊपर से कवर कर सकते हैं। तो थोड़े दिनों में वो क्या है डिकम्पोज हो जाएगा और एज अ मैन्योर काम करेगा। रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट को हम रिसाइकिल कर सकते हैं। रिसाइकिल मतलब अगर हमारे काम का नहीं है प्लास्टिक वेस्ट है तो हम उसे यहाँ पे दोबारा से उसे मेल्ट करके दोबारा से यूज किया जा सके, जिसे रिसाइकिल कहते हैं। द 5R प्रिंसिपल। 5R प्रिंसिपल क्या है? रिड्यूस, कि हम प्लास्टिक का यूज जहां तक हो सके रिड्यूस कर दें, कम कर दें। रीयूज, एक ही कंटेनर को आप कई बार यूज कर सकते हो। रिसाइकिल करने के लिए दे सकते हो, रिकवर कर सकते हो, या फिर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को आप रिफ्यूज भी कर सकते हो। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड। आप प्लास्टिक के जो बैग हैं उनको वाटर बॉडीज में या फिर रोड पे नहीं फेंकोगे, क्योंकि अगर वाटर बॉडी में चले जाते हैं तो वो भी क्या है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है उससे। और रोड पे नहीं फेंकोगे क्योंकि प्लास्टिक जो है डिकम्पोज नहीं होता। मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक के मटेरियल का जहां तक हो सके कम से कम इस्तेमाल करोगे। उसकी जगह जैसे अपने लंच बॉक्स लेना है तो बजाय प्लास्टिक का लेने के आप मेटल का लंच बॉक्स ले सकते हो। इस तरह से आप अपने इन्वायरमेंट को प्लास्टिक से बचा सकते हो।